Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 6 science chapter 5 separation of substances। और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था, तो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जब हम सेपरेट करते एक सब्सटेंस को, हमारी डेली लाइफ वाले हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेपरेशन के, लाइक हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, है ना। और हमने देखा था सीविंग। फिर हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ से इवैपोरेशन से। सो इवैपोरेशन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी गिवन है। तो चलिए पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं, जिसमें हमें बोला जा रहा है हमें सॉल्ट लेना है 2 स्पून्स। और सॉल्ट को ना क्या करना है, हमें ऐड करना है 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट पानी में, वाटर में, जो हमें एक बीकर में लेना है और उसे अच्छी तरह से मिलाना है। यानी कि वाटर में हमें 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट मिलाना है। फिर आप क्या देखोगे ना कि जो वाटर का कलर है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब आप सॉल्ट को ऐड करोगे। आपको फिर क्या करना है, बीकर को हीट करना है जिसमें सॉल्ट वाटर है। तो वो सॉल्ट वाटर को हमने मिक्स कर लिया था ना वाटर में सॉल्ट, फिर उसे हमें हीट करना है। फिर वाटर को हमें बॉईल होने देना है। अब जब आप पूरा जो वाटर है वो बॉईल हो जाएगा तो देखोगे कि बीकर में ना आपका क्या बच जाएगा, सॉल्ट। जब पूरा वाटर जो है ना वो बॉईल हो जाएगा और सब पूरा जो पानी है, पूरा वाटर हमारा क्या होगा, गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा हीट की वजह से। तो अब देखोगे कि जो बीकर में हमारा है वो सॉल्ट बच गया। तो वही एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमने यूज़ किया प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हमने यूज़ किया, प्रोसेस इवैपोरेशन का सेपरेट करने के लिए वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को। तो हमने वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, हमने प्रोसेस यूज़ किया इवैपोरेशन का। ओके, अब ये इवैपोरेशन क्या होता है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवैपोरेशन। जो प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर को उसके वेपर में, उसके भाप में, पानी को भाप में, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम इवैपोरेशन कहते हैं। जो प्रोसेस होता है इवैपोरेशन का वो वहीं पे होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअसली वैसी जगहों पे होते रहता है जहाँ पे जो पानी है वो हमेशा रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला जा रहा है, आप क्या सोचते हो सॉल्ट जो है वो आता कहाँ से है। जो सी वाटर होता है ना हमारा, समुंदर का पानी, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है उसमें मिक्स्ड। अब ये जो सॉल्ट है ना, ये हम वन ऑफ द सॉल्ट जो उसमें मिक्स्ड होता है वो कॉमन सॉल्ट होता है। जब सी वाटर क्या होता है, सी वाटर ना शैलो पिट्स में क्या किया जाता है, जो हमारा देखिए हमें पता चल गया कि हमारा जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो आता कहाँ से है, वो आता है सी वाटर से। अब ये सी वाटर से हम सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम वही का प्रोसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सी वाटर को हम क्या करते हैं, शैलो पिट्स, यानी कि थोड़े थोड़े हल्के हल्के गड्ढे बना देते हैं। सी वाटर को हम उस पिट्स में, उस गड्ढों में रहने देते हैं। जो वाटर जो है ना वो सनलाइट की हेल्प से हीट होते जाता है, गर्म होते जाता है और धीरे धीरे करके वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर इवैपोरेशन के प्रोसेस से। कुछ ही दिनों में जो वाटर है वो पूरी तरह से इवैपोरेट हो जाता है और जो है ना सॉलिड, हमारा सॉल्ट, जो सॉलिड सॉल्ट है वो लास्ट में बच जाता है। कॉमन सॉल्ट जो है ना फिर वो ऑब्टेन होता है इस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट से। जो अब देखिए क्या होता है, पिट्स हमने बना दिया, यहाँ पे फिगर में आपको फिगर से समझाऊंगी, तो पहले ये देख लेते हैं। जो कॉमन सॉल्ट है ना वो ऑब्टेन होता है इसी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट से बाय फर्दर प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो फिर हम उसे प्योरीफाई करते हैं और फिर आपके घर जो वो सॉल्ट जो है पहुंचता है, कॉमन सॉल्ट जो आप अपने खानों में यूज़ करते हैं। ये देखिए ऐसे जो है शैलो पिट्स बनाया जाता है और इन शैलो पिट्स में जो है सी वाटर को कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। एंड ड्यू टू सनलाइट, हीट के वजह से जो वाटर है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड इवैपोरेशन। और इवैपोरेशन के प्रोसेस से जब वाटर जो है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड सॉल्ट है वो बच जाता है और इसी को हम फर्दर प्योरीफाई करके हमारा कॉमन सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन होता है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, कुछ मेथड्स पढ़े सेपरेशन के, कैसे हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को उनके मिक्सचर से। अब देखिए हमें पता चला कि जो एक मेथड है, एक सिंगल मेथड, वो सफिशिएंट नहीं है कि हम डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट कर सके जस्ट बाय यूजिंग अ सिंगल मेथड। तो इन सिचुएशन में हमें यूज़ करना पड़ता है मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स। तो इन सिचुएशन में हम एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करते हैं। हमें पहले बोला जा रहा है, एक एक्टिविटी दिया जा रहा है, एक्टिविटी 7 में हमें सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है।
ओके, अब हम इसे सेपरेट कर कैसे करेंगे? हमने देखा कि जो हैंड पिकिंग है वो एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है इन सैंड और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। इसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम एक बीकर में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फिर बीकर को हम छोड़ देंगे कुछ देर तक। तो आप देखोगे कि जो हमारा सैंड है वो बीकर के नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जो सैंड है फिर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अगर हम डिकैंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से अगर हम सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। डिकैंटेशन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था ना, जब जो हेवियर कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर में जो लाइटर कंपोनेंट है वो फ्लोट करने लगता है, तो उसे जब हम रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहते हैं। तो हमारा जो है सैंड वो बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन, उसके वजह से जो नीचे बीकर के बैठ गया, तो हमारा जो है डिकैंटेशन के वजह से हम ऊपर का जो है वो वाटर रिमूव कर देंगे। अब उस डिकैंटेटेड लिक्विड में होगा क्या, उस डिकैंटेटेड लिक्विड में होगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर होगा ना वो। अब हमें सेपरेट करना है सॉल्ट को और वाटर को उस डिकैंटेटेड लिक्विड से, तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे उस लिक्विड को एक केटल में और उसके लिड को क्लोज कर देंगे। फिर हमें केटल को हीट करना है कुछ देर तक। उसके बाद आप देखोगे कि जो स्टीम है ना वो केटल के स्पाउट से, जो केटल का, ये देखिए केटल यहाँ पे दिया गया है, ये जो केटल होता है ना, ये केटल है और ये वाला जो होता है ये स्पाउट होता है। आप देखोगे कि कुछ देर बाद, हीट करने के कुछ देर बाद, जो केटल के स्पाउट से स्टीम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक मेटल प्लेट लेना है उस टाइम पे, जिसके ऊपर हमें कुछ आइस रखने हैं और फिर हमें उस प्लेट को उस स्पाउट के ऊपर रखना है पकड़ के, जैसे हमारा फिगर में दिखाया गया है। अब आप देखोगे क्या, जब पूरा जो वाटर है केटल का वो बॉयल ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए हमारा फिगर में हमें दिखाया गया है। जब हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे एक मेटल प्लेट में आइस रख के करेंगे, तो ये जो स्टीम निकल रहा है ना वो इसके कांटेक्ट में जब आएगा, आइस के कांटेक्ट में, जब ठंड के कूल के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि ये मेटल प्लेट जो है वो कूल होगा क्योंकि इसके ऊपर आइस है। तो जब जो हमारा स्टीम है वो आइस के कांटेक्ट में आएगा, तो स्टीम जो है, हमारा वेपर जो है वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बीकर हमने पास में जो रखा है उसमें ये पानी जाते जाएगा, ऐसा होगा। तो ये देखिए हमें प्रोसेस समझाया गया है। जब जो स्टीम है वो मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आता है तो वो आइस की वजह से कूल हो जाता है और वो कंडेंस हो जाता है और लिक्विड वाटर हमारा फिर से बन जाता है, यानी कि जो वेपर था, वेपर वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो जो वाटर ड्रॉप से जो आपने ऑब्जर्व किया था, जो कि फॉल कर रहा था प्लेट से, वो क्यों हो रहा था, कंडेंसेशन के वजह से, जो स्टीम का जो कंडेंसेशन हो रहा था इसी वजह से। जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का वाटर वेपर का, उसका लिक्विड में, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, देखिए ये दोनों प्रोसेस जो है ना वो रिलेटेड है एक दूसरे से। इवेपोरेशन, जब हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। पर फिर वही जो स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन जब हो जाएगा वेपर का उसके लिक्विड में, वाटर वेपर का उसके लिक्विड फॉर्म में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आपने ना वाटर ड्रॉपलेट्स देखे होंगे, वाटर के ड्रॉप्स देखे होंगे जो कि एक प्लेट के अंदर कंडेंस्ड हो जाते हैं, जो कि जैसे कि आपने सपोज मिल्क है, मिल्क को बॉईल किया और मिल्क को बॉईल करने के बाद आपने उसके ऊपर एक प्लेट रखा, तो आप अगर कुछ देर बाद उस प्लेट को उठाओगे तो आप देखोगे कि उस प्लेट के नीचे वाटर के ड्रॉप्स है, वो भी जो कंडेंस्ड वाटर होता है ना, जो वेपर बन जाता है बॉईल होने की वजह से मिल्क का, है ना, इसीलिए वही जो है, जो हमारे इवेपोरेट हो जाता है वाटर, वही फिर से कंडेंस्ड हो जाता है जब वो आता है कांटेक्ट में उस प्लेट के। ओके, अब देखिए आफ्टर, जब पूरा वाटर जो है वो केटल से इवेपोरेट हो जाएगा तो केटल में क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। जब पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा केटल से, तो केटल में हमारा सॉल्ट बच जाएगा। तो हमने सेपरेट कर दिया सॉल्ट, सैंड और वाटर को कौन से प्रोसेस को यूज़ करके, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। फिर मैं आपको समझा देती हूँ हमने क्या किया था। सॉल्ट, वाटर और सैंड को मिक्स कर दिया। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को रिमूव किया, सबसे पहले हमने सैंड को रिमूव किया। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन।
सैंड जो है हमारा बीकर के नीचे बैठ गया, तो हमने ऊपर का जो वाटर है रिमूव कर दिया बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिकैंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से भी आप कर सकते हो। तो अब जो डिकैंटेटेड लिक्विड है वो बच गया हमारा सॉल्ट वाटर। फिर वो सॉल्ट वाटर को हमने हीट किया। जब हमने हीट किया तो जो हमारा वाटर है वो इवैपोरेट होने लगा। जब वो इवैपोरेट होने लगा तो हमने उसे कंडेंस करके बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन उसे फिर से पानी बना दिया था ना, आइस के कूल करके उसे वाटर को वेपर को कूल करके हमने फिर से उसे वाटर बना दिया। तो हमारा वाटर आ गया और जो सॉल्ट है वो केटल में बच गया, है ना। अब पहेली को एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी। जब वो सॉल्ट जो है ना सैंड के साथ मिक्स की थी ना, उस सॉल्ट को रिकवर करने में उसको एक प्रॉब्लम फेस की उसने क्या किया, उसने एक पैकेट ऑफ सॉल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसने मिक्स कर दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड में। तो फिर अगर उसने जो सजेस्टेड एक्टिविटी 7 ट्राई किया तो वो सॉल्ट को रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो अब ये क्यों हो रहा था ना, तो ये हम नीचे अब समझेंगे। अब देखिए, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या जो वाटर है एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना भी सब्सटेंस को है वो डिजॉल्व कर सकता है, मिला सकता है? चैप्टर 4 में हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस जो है वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो डिजॉल्व होकर एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं वो जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूबल है वाटर में। पर क्या होगा अगर हम किसी सब्सटेंस को डालते जाएंगे एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में? तो देखिए, एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमें एक बीकर चाहिए या फिर एक स्मॉल पैन, एक स्पून और सॉल्ट और वाटर। हमें पोर करना है हाफ अ कप ऑफ वाटर एक बीकर में। हाफ कप ऑफ वाटर हमें एक बीकर में डालना है और उसमें हमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालना है और उसे अच्छी तरह से हिलाना है, मिलाना है उसे अच्छी तरह से, जब तक जो है सॉल्ट अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। फिर हमें टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डालना है और फिर उसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है। फिर हमें सॉल्ट डालते जाना है और मिलाते जाना है। 1 टीस्पून फुल सॉल्ट हमें एक बार में डालना है और फिर उसे मिलाना है और फिर हमें डालना है जब तक वो मिक्स हो जाए। कुछ स्पून्स ऑफ सॉल्ट डालने के बाद आप देखोगे कि जो कुछ सॉल्ट है ना वो नहीं मिल पा रहा है और बीकर के नीचे में जाके अनडिजॉल्व्ड रह जा रहा है और बॉटम में बीकर के बैठ जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि और सॉल्ट जो है ना उस अमाउंट ऑफ वाटर में नहीं डिजॉल्व हो सकता है और उस सॉल्यूशन को अब हम कहेंगे सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस नहीं डिज़ोल्व हो सकता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में। देखिए, अब हम हाफ कप ऑफ वाटर में 1 kg सॉल्ट तो नहीं ना डाल सकते, वो डिज़ोल्व नहीं होने लगेगा। तो सपोज़ हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हम सपोज शुगर ऐड कर रहे हैं, तो 3 to 4 स्पून्स ऑफ शुगर ऐड करने के बाद आप देखोगे कि और जो शुगर है वो ऐड नहीं हो पा रहा है और जो शुगर है वो बॉटम में जाके बैठ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, मतलब इस अमाउंट में पहुंच गया है, इतना हो गया है उसमें मिक्स होके कि अब वो और उस सब्सटेंस को नहीं ले सकता है। अब ये देखिए, ये एक हिंट है कि पहेली ने क्या गलती कर दी होगी कि उसने जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट उसने सैंड के साथ मिक्स कर दिया होगा। शायद जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है वो ज़्यादा होगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। जैसे हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए उससे ज़्यादा उसने सॉल्ट यूज़ कर दिया होगा। अगर वो ज़्यादा उसने सॉल्ट यूज़ कर दिया होगा तो जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट है, यानी कि जो सॉल्ट है जो कि नहीं मिल पा रहा होगा, वो क्या हो गया होगा, वो सैंड के साथ मिक्स हो गया होगा। और सैंड तो नीचे बॉटम में बैठ गया था और वो जो सॉल्ट है वो रिकवर नहीं हो पाया, यानी कि जो ज़्यादा सॉल्ट था वो सैंड के साथ मिक्स होकर रिकवर नहीं हो पाया। तो वो सॉल्व कर सकती थी अपना प्रॉब्लम अगर वो उसमें और भी ज़्यादा पानी डाल देती। अगर उसने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया था तो वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी बाय एडिंग अ लार्जर क्वान्टिटी ऑफ वाटर। अब सपोज़ उसके पास जो है सफिशिएंट वाटर नहीं है इन सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए, तो क्या कोई और वे है जिससे वो डिज़ोल्व कर सकती है? तो देखिए, हम एक एक्टिविटी से एक समझते हैं। हमें कुछ वाटर चाहिए एक बीकर में और उसमें हमें मिक्स करना है सॉल्ट। जब तक इतना देर तब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाए कि और सॉल्ट जो है वो ऐड ना हो पाए। फिर हमें एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऐड करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और उसे हीट कर देना है। आप देखोगे ना कि हीट के वजह से उसमें जो है वो और सॉल्ट जो है वो ऐड हो पा रहा है। इस एक्टिविटी सजेस्ट करता है
ये एक्टिविटी हमें बताता है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट होता है जब, तो वो डिज़ोल्व हो सकता है वाटर में हीट करने पे, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। अगर आप हीट करोगे तो और भी जो सॉल्ट है वो ऐड हो सकता है। अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, ऐसे तो हम वाटर मिला के, अगर हमने ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया था तो हम वाटर मिला सकते थे उसमें, पर अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं है तो उससे अगर हम हीट करेंगे तो जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। फिर एक्टिविटी 10 में हमें बोला जा रहा है हमें 2 ग्लास को लेना है और उसमें पोर करना है हाफ अ कप ऑफ वाटर दोनों ही ग्लास में। ठीक है, फिर हमें एक ऐड करना है टीस्पून सॉल्ट एक ग्लास में और उसे तब तक हिलाना है जब तक जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाए। फिर हमें सॉल्ट को ऐड करते जाना है, 1 स्पून डालना है, 1 टीस्पून, फिर उसे स्टर करना है, फिर 1 टीस्पून डालना है। तब तक जो सोल्यूशन जो है तब तक हमें ऐड करना है जब तक जो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेट ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस एक्टिविटी में हमें बताया जा रहा है कि जो हर डिफरेंट सब्सटेंस होता है ना, हर जो डिफरेंट सब्सटेंस होता है और जो है वो वाटर में वो अलग अलग अमाउंट में सैचुरेट होता है। सपोज़ जो है सॉल्ट, वो सॉल्ट जो है, सपोज़ हमने शुगर 4 टीस्पून्स ऑफ शुगर जो है 100 ml वाटर में, मैं सपोज़ बोल रही हूँ, ये एक एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, सपोज़ वो 100 ml वाटर में सैचुरेट हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट ही 4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ही 100 ml वाटर में सैचुरेट होगा। यानी कि अलग अलग जो सब्सटेंस होता है उसका जो अलग अलग सैचुरेशन लेवल होता है वाटर में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से यही समझाया जा रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा कुछ मेथड्स जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस को। ये जो कुछ मेथड्स है ना सेपरेशन के, वो चैप्टर में भी प्रेजेंट थे और जो कि साइंस लैबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं। यानी कि ये जो कुछ मेथड्स थे सेपरेशन के, ये कितने इंपॉर्टेंट है कि ये साइंस के लैबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं। हमने पढ़ा कि जो एक सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर होता है बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, कि किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम लिक्विड में मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। एक सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड तब कहते हैं जब वो उस सब्सटेंस को और नहीं डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।